Hello students of class 6th. Today we will discuss part 4 of chapter 2 components of food. In this part we will discuss deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat. एक आदमी को पर्याप्त मात्रा में खाना मिल रहा है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. लेकिन कभी कभी जो खाना होता है उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर पोषक तत्व नहीं होता. इफ़ दिस कंटिन्यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो वो जो आदमी है उसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो क्या देती है, हमारे शरीर के अंदर रोग देती है और हमारे शरीर को अंदर से बिगाड़ देती है. डिसऑर्डर्स को हिंदी में बोलते हैं बिगाड़ देना. डिजीज़ेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. और जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, जो किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हो रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो उनको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. डेफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कमी. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. अगर किसी आदमी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स नहीं मिलता है इन हिज और हर फूड, उसका या उसके खाने में फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका जो विकास होता है वो अविकसित हो जाता है. स्टंटेड को हिंदी में बोला जाता है अविकसित. स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका जो चेहरा है वो सूजने लगता है. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग उड़ने लगता है. स्किन डिजीज़ेस, उसे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं. एंड डायरिया, डायरिया को इंग्लिश में बोला जाता है लूजनेस ऑफ बाउल्स और इसको हिंदी में बोलते हैं दस्त. तो ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई वो सब किसकी कमी की वजह से होती है, प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है. If a diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, अगर आपका जो भोजन है और उसके अंदर कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं और ऐसा जो चल रहा है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो आपका जो विकास है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. और इस टाइप का जो आदमी होगा
वो काफ़ी दुबला और पतला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोरी की वजह से वो चल भी नहीं पाएगा। ओके, तो ये सब जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो उनसे आपको कुछ रोग हो जाएंगे। Some of these are mentioned in table 2.3 और कुछ diseases और disorders कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? टेबल 2.3 में। तो स्टूडेंट्स उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. यदि आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ को दूर करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? संतुलित आहार लेना पड़ेगा। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा द रीज़न, कि क्या रीज़न है वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीज़न, कि क्यों ये जो फूड वैरायटी है, जो फूड आपका जो अलग अलग रीजन्स में खाया जा रहा है, हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक कोई कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है। This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by the body। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमने ये पाया इस डिस्ट्रीब्यूशन से कि हमारे खाने के अंदर क्या होता है? अलग अलग पोषक तत्वों का बैलेंस होता है जो कि हमारे शरीर को ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टेबल 2.3 सम डिजीज़ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो टेबल दे रखी है इसको एक बार जो हेडिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में या तो कोई विटामिन या फिर कोई मिनरल होगा। डेफिशिएंसी, डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी, डिजीज़ और डिसऑर्डर आपका सेकंड कॉलम में होगा। कि जो बीमारियां हैं वो किस विटामिन और किस मिनरल की कमी की वजह से हो रही हैं, उन बीमारियों के नाम आपको सेकंड कॉलम में दिए गए हैं। सिम्टम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको बोला जाता है लक्षण, कि आपको किसी विटामिन की वजह से कोई बीमारी हुई तो उसके आपको लक्षण भी दिखाई देंगे। तो जो सिम्टम्स हैं वो थर्ड कॉलम में दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से जो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है वो है लॉस ऑफ विज़न। आपकी जो आँखों की रोशनी है वो चली जाती है। सिम्टम्स क्या हैं इसके लक्षण क्या हैं? पुअर विज़न, आपका जो विज़न है वो ख़राब हो जाता है। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, आपको अंधेरे में कम दिखाई देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी तो आपकी आँखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है। ओके, तो ये सब विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन B1 की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो होती है बेरी बेरी, और इसके लक्षण क्या हैं?
वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं एंड आपको बहुत कम ताकत मिलती है काम करने के लिए। ओके, तो ये सब क्या है, बेरी बेरी के लक्षण हैं, जो किसकी वजह से होती है, विटामिन B1 की वजह से होती है। विटामिन C की कमी से होती है आपको स्कर्वी। स्कर्वी में क्या हो जाता है, स्कर्वी के क्या लक्षण हैं, ब्लीडिंग गम्स। जो आपके गम्स होते हैं, जो टीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है और उनसे क्या हो जाते हैं, वाउंड्स, यानी कि ज़ख्म हो जाते हैं और उनको सही होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। और ये किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, विटामिन C की कमी से। विटामिन D की कमी से होती है आपको रिकेट्स। ओके, और रिकेट्स के क्या क्या लक्षण हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो आपकी हड्डियां हैं वो नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ओके, तो रिकेट्स जो होती है वो विटामिन D की कमी की वजह से होती है। कैल्शियम, ये क्या है, आपका एक मिनरल है। ओके, तो कैल्शियम की कमी की वजह से आपको कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, बोन एंड टूथ डिके। आपकी हड्डियां सड़ जाती हैं और आपके दांतों में सड़न हो जाती है अगर आपके अंदर कैल्शियम की क्या आ जाए, कमी आ जाए। इसके क्या क्या लक्षण हैं, वीक बोन्स, टूथ डिके। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आपके जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं। ऐसे ही आयोडीन की कमी की वजह से आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो होती है गॉइटर। गॉइटर के क्या लक्षण हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। जो ग्रंथियां हैं हमारे गले के अंदर वो सूजने लगती हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मानसिक तौर पे वो कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, अगर क्या हो जाए, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, गॉइटर। अब आयरन की कमी की वजह से जो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो होती है अनीमिया। एनीमिया के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो कम हो जाते हैं और इसके जो लक्षण हैं वो है वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी। इसके अदर सिम्टम्स भी हैं, जैसे एक्सट्रीम फटीग, आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है, और पेल स्किन, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है वो पीली पड़ने लगती है। ओके, तो ये सब था आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। I think students you understand all the things in this video. Please like and subscribe the video. Thanks.